अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथी, इस आयत के अंदर जो अभी खुतबे के दौरान तिलावत की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, इस रात की फजीलत को बयान करें। ये लैलतुल मुबारका क्या है, कौन सी रात है? तफसीलात के अंदर लिखा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लैलतुल मुबारका को जो बयान किया, यही शब बारात वाली रात है। बड़ी फजीलतें हैं इस रात। अभी हमने सही तरीके से इसको समझा नहीं। अल्लाह तबारक
अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। ये वो रात है, रिज़्क़ के अंदर बढ़ोतरी करता है। ये वो रात है, कोई बीमार हो और अल्लाह से दुआएं करें तो अल्लाह उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। यही वो रात है कि इस रात के अंदर पूरी साल के फैसले किए जाते हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। किसको कितना रिस्क देना है, किसको कितनी रूहों को दुनिया में आना है, कितनी रूहें अब दुनिया से जाएंगी। एक साल के फैसले परवरदिगार आलम इसी रात के अंदर करता है। हाँ, बड़ी फजीलत है इस रात। लेकिन हम और आपने सिर्फ इतना समझा कि ये रात जागने की रात, बस रात को जाग ले काम बन जाएगा। ये इबादत की रात, दुआएं मांगने की रात, अल्लाह को राजी करने की रात। ये नहीं है कि रात जाग ले और काम बन जाएगा। हमारे बहुत से नौजवान रात को जागते हैं, लेकिन वो बाजारों में जागते हैं, सड़कों पर जागते हैं, घूमने फिरने में जागते हैं, सैर तफरीह में जागते हैं। नहीं, रात जागना है इबादत करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, नवाफिल पढ़ने के लिए, अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए। न मालूम फिर कभी हमको ये रात मिले या ना मिले। और अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, उसका फज़ल है, उसका इनाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को माफ करने के बहाने ढूंढे। कभी लैलतुल मेराज दी तो कभी लैलतुल मुबारका दी तो कभी लैलतुल कद्र दी। शब कद्र, शब मेराज और शब बरात, तीनों रातें बेहतर हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोच रहे होंगे कि शब बरात और शब कद्र तो हम जानते हैं, शब मेराज क्या है जानते ही नहीं। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, परवरदिगार आलम ने इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऊपर बुलाया वो शब मेराज, लैलतुल मेराज, वो मेराज वाली रात। उस रात में भी अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मांगा। अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हर वक्त मांगा। अर्श पे भी मांगा, फर्श पे भी मांगा, मेराज वाली रात में भी मांगा, तहज्जुद में मांगा, इशराक अबाबीन में मांगा।
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत थी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए दुआ फरमाई। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या बात है, क्यों खुश नजर आती हो? कहने लगी कि मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरे लिए दुआ फरमाई। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए पांचों नमाजों में मांगता हूँ। कैसी मोहब्बत! गालिबन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए मांगी या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए, इन दोनों में से एक। तो क्या फरमाया कि तुम इतनी खुश, अरे ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए हर 5 नमाजों में मांगता हूं। कैसी मोहब्बत है सरकार! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, बुराक सामने मौजूद है। ए इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ बुराक पर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, बुराक पीछे को हटा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बुराक को गोयाई दी और बुराक कहने लगी, ए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त तक आगे ना बढ़ूंगी, मुझसे वादा करो कल क़यामत के दिन भी मेरे ऊपर सवारी करना। बुराक ने कहा, इमामुल अंबिया की सवारी और मुझको मिली, ये तो मेरा नसीब है, क्यों ना मैं कुछ मांग लूं। बुराक ने कहा, इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे पहले वादा करो, मुझसे पहले आप इस वादे को मजबूत करो कि कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में जन्नत के अंदर जो सवारी होगी पहले मेरे ऊपर सवार होना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक आगे को बढ़ी। जब बुराक करीब आकर खड़ी हो गई, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 कदम पीछे को हट जाते हैं। आवाज आती है, मेरे महबूब क्या बात है, सफर के लिए तैयार हो जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल जलाल, ऐ मालिक हकीकी, मैं उस वक्त तक इस पर सवार नहीं होऊंगा जब तक कि मुझसे वादा ना किया जाए मेरी उम्मत को भी सवारी मिलनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह! उस वक्त भी सरकार अपनी उम्मत के लिए मांग रहे। ऐ परवरदिगार आलम, वो पुलसरात का रास्ता जो बाज से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसकी मसाफत 500 साल चढ़ाई है, 500 साल उतराई है, 500 साल हमवार है, 1500 साल का रास्ता मेरी उम्मत कैसे तय करेगी? ऐ परवरदिगार आलम, वादा फरमा उस पुलसरात के लिए मेरी उम्मत के लिए सवारी का इंतजाम हो। कितनी मोहब्बत सरकार को अपनी उम्मत से। उस वक्त तक बुराक पर सवार नहीं हो रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब तैयार हो जाओ, मैं वादा करता हूं कल क़यामत के दिन पुलसरात पर तुम्हारी उम्मत को उस ही जानवर को सवारी बना दूंगा जिस जानवर की वो कुर्बानी करेंगे। जिस जानवर की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी जानवर को सवारी बना दे और वो उस जानवर पर सवार होकर ऐसे गुजर जाएंगे
कि उनको इतना लंबा चौड़ा रास्ता पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए हर वक्त मांगा, लेकिन उम्मत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मांगी, सोचने की बात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। मैंने देखा कि आप दुआ मांगने के लिए खड़े हो गए। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी की तरफ पहुंचे और वहां पर आप हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे। मैं भी चुपके से पीछे खड़ी हो गई और मैं भी साथ में दुआएं मांगने लगी। और फरमाती है कि इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, मेरे हाथ थक जाते। बार बार कई मर्तबा मैंने अपने हाथों को नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया। जब दुआ करीब खत्म होने के करीब हुई, इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ को मुकम्मल फरमा दिया, दौड़ी दौड़ी जल्दी से मैं हुजरे के अंदर आई। सांस फूलने लगा, सांस चढ़ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, ए आयशा क्या बात है, ये सांस कैसे फूल रही है? ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, जब आप दुआ मांग रहे थे तो मैं भी गई थी, फिलहाल मैं भी दुआ में शरीक हो जाऊं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, आज दुआओं वाली रात है, आज दुआओं वाली रात है। अल्लाह इस रात में दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह इस रात में दुआओं को कबूल करता है। खूब दुआएं मांगो। और यूं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार आलम दुनिया के आसमान पर आ जाता है और आवाज देता है, ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, आओ अपने अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लो। आज मैं गुनाहों को माफ कर दूंगा, खताओं को माफ कर दूंगा, लग़्ज़िशों को माफ कर दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कबीले बनी कल्ब की जो बकरियां, इतना बड़ा रेवड़ था, इतना बड़ा रेवड़ था, बकरी और दुम्बे भेड़ के 10 मील में बैठा करते थे। और जब 10 मील के एरिए में जो रेवड़ बैठता हो तो वो कितनी बकरियां और कितने भेड़ दुम्बे होंगे। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आयशा, आज की रात अल्लाह तबारक तआला अगर किसी के गुनाह हैं, खताएं हैं, लग़्ज़िशें हैं, कोताहियां हैं, अल्लाह को माफ कर देगा। इन कबीले बनी कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों को अल्लाह माफ कर देगा। अब अंदाजा लगाओ, एक बकरी पर कितने बाल होते हैं, एक दुम्बे पर कितने बाल होते हैं, और इतना लंबा चौड़ा रेवड़ जो 10 मील में जाकर बैठे तो कितने बकरियां होंगी और कितने बाल होंगे। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उन सबको माफ कर देगा।
जमीन के ज़र्रात के बराबर भी अगर गुनाह है अल्लाह उनको भी माफ कर देगा। अगर किसी के गुनाह इतने जो आसमान और जमीन के खला को कर दे अल्लाह उनको भी माफ कर देगा। अगर किसी के गुनाह इतने भारी है जो पहाड़ों से भी ज्यादा भारी हो जाए अल्लाह उनको भी माफ कर देगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, अल्लाह की तरफ से निदा होती है, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, आज मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं, आज मैं उसकी लग़्ज़िशों को माफ कर दूं, आज मैं उसकी कोताहियों को माफ कर दूं। इस रात के अंदर अल्लाह आवाज देता है, अल्लाह पुकारता है कोई गुनहगार जो अपने गुनाहों को माफ करवाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देता है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत करवाने वाला, अपने रिज़्क़ को बढ़ाने वाला, अपने रिज़्क़ के अंदर ज़्यादती करने वाला अगर कोई है अलामिन मुस्तग़रिक़, कोई है ऐसा मैं उसके रिज़्क़ में बरकत कर दूं। आवाज अला कदा है कोई ऐसा। अगर कोई अपने गुनाहों को माफ करवाएगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर अपने रिज़्क़ में बरकत करवाएगा मैं उसके रिज़्क़ में बरकत कर दूंगा। अगर कोई बे औलाद है और अगर वो आज औलाद मुझसे मांगेगा मैं उसको औलाद दे दूंगा। कैसी मुबारक रात है। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के परवरदिगार आलम ऐलान करता है आ जाओ ऐ मरीजों, ऐ बीमारों, आ जाओ ऐ लोगों जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जो कि मरने के करीब हो गया हो, सारे के सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले, सारे के सारे अजीज़ो कारिब आप छोड़ दे, सारे के सारे साथ छोड़ दे, आ जा मैं तुझको सही करूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी को हटा दूंगा, मैं तेरी बीमारी को खत्म कर दूंगा। आ मुझसे मांग कर तो देख। अल्लाह सुनने के लिए आता है, आओ और मुझको सुनाओ कौन है, क्या चाहते हो, आज मैं सब कुछ दूंगा। समझने की बात ये है, गौर करने की बात ये है कि अल्लाह के रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी मुबारक रात में, इतनी बाबरकत रात में जहां सबकी बख्शिश हो रही है, रहमतों की आम बारिश हो रही है, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे नालायक हैं कि अल्लाह इस रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं करता। समझ में आई बात? जहां सारे के सारे लोगों को पुकारा जा रहा है, गुनहगारों आ जाओ, खतादारों आ जाओ, सियाहकारों आ जाओ, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन 3 लोग ऐसे बदबख्त थे, ऐसे नालायक थे कि इस मुबारक रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं। आओ 15वीं सदी के लोगों जरा देखे तो सही, जरा सुने तो सही, कौन वो 3 लोग हैं जिनके लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के बख्शिश नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मुशरिक, सबसे पहला जो बताया वो मुशरिक है जो अल्लाह की जात के साथ दूसरों को शरीक करता है। जो सिफत परवरदिगार आलम की है उस सिफत को हम दूसरों के साथ खास कर दें। सारी की सारी कायनात का मुश्किल कुशा रब, सारी की सारी कायनात को सुनने वाला रब, सारी की सारी कायनात की दुआओं को पूरी करने वाला रब, हाजत रबा रब, मुश्किल कुशा रब। लेकिन अगर कोई अपना अकीदा बना ले कि मेरा मुश्किल के दम, मेरा मुश्किल कुशा तो अल्लाह के अलावा भी कोई और है,
मुश्किल कुशा रब के अलावा भी कोई और है। मेरा हाजत रवा मेरी मुरादों को फला भी पूरी कर देता है, मेरी हाजतों को फला भी पूरी कर देता है, मेरी मुश्किलों को फला भी हटा देता है। फरमाया इसी का नाम शिर्क है। हाजत रवा एक है, मुश्किल कुशा एक है, दुआओं को पूरी करने वाला एक है, और वो रब है, रब है, रब है, रब के अलावा कोई और नहीं। अगर हमारा अकीदा ये हुआ कि फुला बाबा भी हमारी मुरादों को पूरी कर देगा, अगर हमारा अकीदा ये हुआ कि फुला बुजुर्ग भी हमारी मुरादों को पूरी कर देगा, अगर हमारा अकीदा ये हुआ कि फुला मुनार पर जाकर, फुला कब्र पर जाकर हम कुछ मांगे और वो हमको दे देगा, फरमाया शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। देने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं है। मुरादों को पूरी करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई मुरादों को पूरी नहीं करता। हमारा हाजत रवा रब है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारा मुश्किल कुशा रब है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। अल्लाह के बाद जो दूसरा दर्जा है वो इमामुल अंबिया का, किसी और का नहीं। लेकिन ऐ लोगों कान खोलकर सुन लो, अगर किसी का अकीदा ये बन गया कि इमामुल अंबिया भी मेरी मुराद पूरी कर देंगे, मेरे मुश्किल कुशा तो इमामुल अंबिया है, मेरे हाजत रवा तो इमामुल अंबिया है, शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएगा। जब इमामुल अंबिया से मुश्किल कुशा हमने कहा, जब इमामुल अंबिया से हाजत रवा हमने कहा, जब इमामुल अंबिया से मुरादों को पूरी करने की उम्मीद रखी, तो शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए। बुजुर्गान दीन तो इमामुल अंबिया से नीचे है, इमामुल अंबिया तो सबसे ऊपर है। इस अकीदे को खत्म करना। आज की रात के अंदर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों की बख्शिश नहीं। सबसे पहला शख्स मुशरिक है, जो शिर्क करता है, अल्लाह की जात के साथ दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह की सिफतों के साथ दूसरों को शरीक करता है। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया, दूसरा शख्स माँ बाप का नाफरमान, अल्लाहु अकबर, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि उसके माँ बाप उसको माफ ना करें। ऐसी मुबारक रात में जहां सबकी मग़फ़िरत हो रही है, सबके गुनाह धुले जा रहे हैं, सबकी खताएं खत्म हो रही हैं, लेकिन जो माँ बाप का दिल दुखाए हुए हैं, जो माँ बाप के नाफरमान हैं, उनकी मग़फ़िरत नहीं है, उनकी माफी नहीं है जब तक कि माँ बाप उससे राजी ना हो जाए, माँ बाप उसको माफ ना करें। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तीसरे वो लोग जो ज़िनाकार हैं, समझ गए, उनकी भी मग़फ़िरत नहीं। और एक हदीस पाक के अंदर तो 6 लोगों को बतलाया कि 6 लोगों की मग़फ़िरत नहीं, जिसमें कता रहमी करने वाला भी, जो अपने रिश्तेदारों से बोलना खत्म कर देते हैं, उनकी भी मग़फ़िरत नहीं। कता रहमी करने वाला, दायमी शराब पीने वाला, तकब्बुर करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, अपने तहबंद को, अपनी पैंट को, अपने पाजामे को टखनों से नीचे लटकाने वाला, उनकी भी मग़फ़िरत नहीं। समझ में आता? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जहां ऐलान हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, आओ 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 मुझसे मांगो तो मैं दूंगा, मैं दूंगा, क्या मांगना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। और यूं फरमाया कि आज की रात बड़ी मुबारक रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है, इस रात के अंदर इबादत करो,
करो, नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इस रात के अंदर कुरान पाक की तिलावत करो। कुछ लोग कहते हैं अरे ये कोई रात नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ये कोई रात नहीं है, सो। और अगर उनसे कहा जाए कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करूं जो कि आप फरमा रहे हैं आयशा आज की रात दुआओं वाली रात, इसमें इबादत की जाए, अल्लाह से मांगा जाए। और इधर अल्लाह फरमा रहा है लैलतुल मुबारका फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह इस रात के अंदर सारे पूरे साल के फैसले करता है। और आज 15वीं सदी का मुसलमान कह रहा है ये रात कुछ भी नहीं, और उनको हदीस अरे ये हदीस ज़ईफ है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात है, हमने माना कि चलो ज़ईफ है तो हदीस, और हमने माना कि चलो ये रात कुछ नहीं, लेकिन अगर इस रात में नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे तो क्या गुनाह मिलेगा? हरज क्या है? हालांकि बड़ी फजीलतें हैं। ये तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कहते हैं कि ये रात कुछ भी नहीं, बड़ी फजीलतें हैं इस रात। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, रात को क़याम करो, नवाफिल पढ़ो, इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, और सुबह फिर रोजा रखो। ये भी फरमाया कि सुबह रोजा रखो। रात जागना है। रात वो भी जागते हैं जो अपनी रात जाग कर आतिशबाजियां करते हैं, सहर और तफरी करते हैं, बस गाड़ी उठाई और इधर से उधर घूमने फिरने में रात जागते हैं और थक कर सो जाते हैं, फजर भी गायब। तो ये कोई इबादत नहीं है, ये कोई सवाब नहीं है, ये तो इसने गुनाह कमाया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वो शख्स जो रात भर इबादत करे और सुबह फजर की नमाज छोड़ दे, और एक वो शख्स जो रात भर सोता रहे और सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, सोने वाला शख्स बेहतर है, क्योंकि उसने फजर की नमाज जो फर्ज है वो पढ़ा। जब इबादत के लिए आप ये फरमा रहे हैं कि सोने वाला शख्स बेहतर है, तो अंदाजा लगाओ ऐ नौजवानों, जो हम शहर और तफरी में रात गुजारते हैं, कभी इस होटल पर बैठे हुए हैं, कभी इस कैंटीन पर बैठे हुए हैं, कभी इस चौराहे पर बैठे हुए हैं, और गप्पे चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, इधर की उधर हाँकने में लगे हुए हैं, इधर की उधर फेंकने में लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी की बुराइयां कर रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी की चुगलियां कर रहा है, रात जाग रहा है, लेकिन पूरी रात जाग कर गुनाह अपने नामे अमाल में ले रहा है। मोहतरम बुजुर्गों, आदि साथियों, रात जागना है, लेकिन रात को रात के तरीके से जागना है। अपनी मस्जिदों के अंदर, इबादतों के अंदर, कुरान की तिलावतों के अंदर, और अल्लाह का जिक्र करने के अंदर रात जागना। और एक चीज और बतलाऊं, अब तो माहौल ऐसा है कि होली भी उसी दिन की और शब बारात की रात भी वही, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि बस अपने मोहल्लों की जो मस्जिदें हैं उसी मस्जिदों के अंदर जाए, हाँ उतना ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाओ 1 घंटा हम इसमें जा गया, चलो आप वहां जा रहे हैं मकबरे पे, फिरोज शाह पे, वहां जाकर जागेंगे, थोड़ी देर वहां बैठे, चलो जामा मस्जिद चलते हैं, थोड़ी देर वहां बैठे, चलो अब सूफी साहब चल रहे हैं। अरे क्या जरूरत, रात जागना है, अपनी मस्जिद के अंदर जागो, अपने मोहल्ले के अंदर जागो। क्यों खाना खाने के लिए इधर से उधर भागने में लगे हो? कुरान की तिलावत करने में जागो, नवाफिल पढ़ने में जागो, अल्लाह की इबादत करने में जागो, अल्लाह की दुआ, अल्लाह से दुआएं करने में जागो, अल्लाह का जिक्र करने में जागो।
आतिशबाजियों में लगे हुए हैं। हाँ, बच्चे तो बच्चे बड़े भी आतिशबाजी करते हैं। नहीं, ये सब गलत है, सब गलत है। और एक चीज और बताएं, अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर भी रात जाग रहा है तो इस चीज का ख्याल रखना है कि सुबह फजर की नमाज ना छूटे। अगर सुबह फजर की नमाज छूट गई तो सारी की सारी रात की इबादत खराब। और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि मगरिब जमात से पढ़ो, इशा जमात से पढ़ो, और जितना जाग सकते हो उतना जागो, फिर सो जाओ और फिर उठो तहज्जुद के टाइम पर, तहज्जुद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सहरी करो, फजर पढ़ो, सो जाओ। रात कामयाब है। पूरी रात जागे हम, पूरी रात जागे और सुबह फजर हमने छोड़ दी तो हमारी रात जागना बेकार। करेंगे इंशाअल्लाह इसी तरीके से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।